चलिए हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में भी है, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एग्जाम में तो फिक्स है, कंपटीशन में रहता ही रहता है, तुम्हारा एग्जाम में बोर्ड में भी फिक्स है। तो इसके लिए हम लोग को लॉगरिथमिक का कुछ फार्मूला देखना है और कुछ कंसेप्ट देखना है। अगर फार्मूला कंसेप्ट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ठीक ठाक रहा तो चैप्टर फिर आसान है, और अगर नहीं रहा तो फिर गड़बड़ बनेगा नहीं। इसलिए ध्यान से समझना है। पहले इसका कुछ हम लोग कंसेप्ट लिखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग जानते करते हैं कि द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर y बराबर ax है तो अगर इसका उल्टा यानी कि इनवर्स कोई हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर हम उसको डिफाइन करेंगे तो x बराबर कितना होगा, log y टू द बेस a। पढ़ते कैसे हैं, log y टू द बेस, ये बेस है और ये आपका log है। इसी को हम लोग सीधा से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू log x टू द बेस a क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब इसका कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला है, जैसे हम लोग देखेंगे। पहला नंबर log m इंटू n, अगर दो प्रोडक्ट में हो इसको ब्रेक करेंगे कैसे, log m प्लस log n। log अगर तीन फंक्शन रहता उसी तरह से टूटते चला जाता, log m बाय n क्या लिखना है, log m माइनस log n। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर एकदम याद करते चले जाओगे, log x का पावर m, तो m कहाँ चला जाता है, m log x। अगर बेस कुछ नहीं दिख रहा है मतलब बेस e है, ध्यान देना है नोट। अगर log x है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब e, ठीक है। जैसे +2 या 2 प्लस छिपा हुआ रहता है कि नहीं, तो e उसी तरह से यहाँ छिपा हुआ रहता है। क्लियर। 4 नंबर log a टू द बेस b। अब यहाँ पे a है, बेस कितना है b, अगर इसको लिखना है तो log a बाय log b। क्लियर है। 5 नंबर अगर a है और log x टू द बेस अगर a हो तो इसका वैल्यू कितना होता है s। हम लोग यूज करेंगे, अगर a का जगह अगर e है तो e log x, यहाँ पे बेस लिखो या नहीं लिखो इसका वैल्यू होता है कितना, इसी का हम लोग यूज अभी करेंगे इसमें। तो कम से कम इस चैप्टर को बनाने के लिए 5-6 फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, कितना रखना है, कम से कम 6। ठीक है। और 7वां नंबर में log y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो फिक्स हो गया log का डिफरेंशिएशन 1/y और फिर y का dy/dx। हम इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब यहाँ पे सवाल है, क्या सवाल है कि हम लोग log का यूज कब करेंगे, ध्यान दें log का यूज कब करेंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन है, ध्यान x इंटू साइन एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अगर इसी के जगह पे अगर साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है लेकिन एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं चेन, लगाते हैं कि नहीं लगाते। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि अगर साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, अब इसका पावर हो जाएगा दूसरा फंक्शन, क्या समझे, यानी कि एक फंक्शन का पावर अगर दूसरा फंक्शन हो तो इसको हम तभी बना सकते हैं जब log का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यानी कि लॉगरिथमिक हम तभी यूज करेंगे जब एक फंक्शन का पावर क्या हो, दूसरा फंक्शन। यानी कहने का मतलब अगर f(x) एक फंक्शन है
और दूसरा तुम्हारा gx एक फंक्शन है, लेकिन एक दूसरे का पावर में हो। इस क्वेश्चन को हम तभी बना पाएंगे लोग, अगर बिना लोग लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक लोग लेके, ठीक है, और दूसरा 6 नंबर का यूज करते हैं। हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही आसान है, मजा भी आएगा पढ़ने में। सागर आता है मजा, झूठ बोलता है। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछेगा फाइंड dy बाय dx। चलिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिखे थे sin x का पावर x को ही ले लेते हैं, सॉरी y लिखना होगा ना। y बराबर कितना है, sin x का पावर x। sin एक फंक्शन है और x भी क्या है, एक फंक्शन है। तो पावर में तो क्या करोगे, लोग ले लोगे, पक्का कंसेप्ट। तो y इक्वल टू sin x का पावर x, लोग लेना है दोनों तरफ। लोग sin x का पावर x, बहुत लोग गलती करता है कि sin को लोग के सीधा में लिखना है, इसी को ऊपर चढ़ा देता है, कोई नीचे कर देता है, गड़बड़ हो जाएगा। अगर नीचे आ जाएगा तो बेस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा, इसलिए सीधा में लिखना है। अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 3 लगाएंगे तो x उठ के कहाँ जाएगा, आगे x log sin, ये हो गया log y। अब बताओ कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब बताओ log y का हो जाएगा 1 बटा अब फिर dy बाय dx। अब एक हो गया u और ये हो गया पूरा v, पूरा डिफरेंशिएशन का रिवीजन हो जाएगा इसमें। u इंटू v, तो पहला u का डिफरेंशिएट करो, x का क्या होता है, x का 1, यह छाप देंगे log, बीच में क्या देंगे, अब x को छापेंगे। अब बताओ log मेन फंक्शन है ना, log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय x के जगह पे कौन है, समझना है यहाँ पे x के जगह पे sin है तो नीचे क्या लिखेंगे, sin, ना कि x। बहुत से याद करता है log x का 1 बाय x, तो लिख देगा 1 बाय, ये गलती नहीं करना, तो 1 बाय बहुत को यहीं पे छोड़ देता है। इस sin को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, sin का क्या होता है, क्या लिखना है, क्लियर है, कितना आराम से हो गया। अब dy बाय dx, y को उठा को उधर ले जाओ, log sin x प्लस x, अब cos बटा sin क्या हो गया, cot, cos बटा sin cot। y का वैल्यू बैठा दो, कहीं दिख रहा है y का वैल्यू क्या है, sin x का पावर log sin x प्लस x आया। ये हो गया फर्स्ट मेथड, क्या हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड देखते हैं, तो देखिए सेकेंड मेथड y इक्वल टू sin x का पावर x, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर का यूज कैसे करेंगे, हम लोग अभी अभी याद किया, e log x बराबर x, e log x बराबर x, क्या करना है ना, पहले e लिखना है, क्या करना है, e लिखना है और उसके ऊपर log, कितना फिक्स है, सब में लिखना है, समझ में आया। e लिखे log x लिखे, ब्लू मार्कर है। अब हम लोग ये जो फंक्शन दिख रहा है पूरा, इस फंक्शन को यहाँ छाप देना है, sin x के पावर ब्लू पेन दिख रहा है, e log x सब में लिखना है, तो फिक्स है, और ये जो फंक्शन दिया है इसके हम इतना तो कर सकते हो। आप ये देखो आगे आएगा, ये कौन सा रूल, 3 नंबर, e x log sin। अब यहाँ कौन सा फंक्शन आ गया, चेन रूल,
कौन सा रूल? चेन रूल। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखना है? डिवाइड बाय। अब बताओ एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पूरा इसको छाप देना है, कुछ इसको छेड़छाड़ करना नहीं। x log sin x, यहाँ ब्रैकेट देना है। क्या करना है? पूरा इसको लिखना है, फिर ब्रैकेट, उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करेंगे? ये देखो ये गोला दिख रहा है, गोला। हाँ, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? u इंटू b, तो x का log sin प्लस x log का 1 बाय sin, और sin का cos। हो गया। अब इसका वैल्यू कितना? पूरा इतना। सेम चीज है कि नहीं? पूरा उतार दो। sin x का पावर log sin x, x और cos बटा sin का क्या हो गया? तो आंसर आया सेम। ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये आपका छोटा होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमको 2-3 फंक्शन मिलेगा ना, तो आपका 3-4 पेज हो जाएगा। तो हमको इस कंसेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों मेथड है, दोनों सीखना जरूरी है। ठीक है, लिखो। ध्यान, अगर y बराबर sin x का पावर कितना? x का पावर 1 है ना, इसको हम लोग लेके बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड का अप्लाई करते हैं। क्या लिखना? e log, इतना फिक्स है, e log। अब जो फंक्शन है यहाँ पे छापना है, इस जगह sin x का पावर। अब देखिए x के पावर m होगा, कौन सा फॉर्मूला? x के पावर m, तो m कहाँ आ जाएगा? आगे करो, e cos log sin, इतना कर दिए। अब यहाँ पे अप्लाई करोगे चेन। कौन सा रूल? चेन। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो चेन रूल मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, तो पूरा छाप देना है एकदम, कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब फिर यहाँ पे क्या करोगे? ब्रैकेट ले लो, फिक्स। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, ये हो गया u, ये हो गया आपका चलिए पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे। cos का क्या होता है? माइनस sin x इंटू log sin x, बीच में क्या होगा? अब cos को छापेंगे, लिख देते हैं cos का। अब यहाँ पे फिर कौन सा रूल? चेन रूल। log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x के जगह पे कौन है? sin, 1 बाय sin, और sin का cos। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देगा, ये पूरा किसका वैल्यू है? पूरा छाप देना इसी को, sin x का पावर cos x, चलिए माइनस कितना? sin x log, क्या लिखोगे? sin x, प्लस चाहोगे तो cos बाय sin, क्या लिखोगे? cot, क्या लिखोगे? cot x इंटू cos x। आ गया, कितना बड़ा हो? बन गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बनेगा? इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बना लोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास बाकी देखेंगे।